सो हेलो गाइस, वेलकम टू नीट वर्ल्ड SYA। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर। आप देख सकते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय SYA। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स याद रखिए, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू एन एरिया, तो उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इस एरिया के इस डायरेक्शन में जा रहा है, थीटा एंगल बनाता हो, तो हम उसके कंपोनेंट तोड़ेंगे और जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो हम एरिया वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके फ्लक्स निकालेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है और वेबर उसका यूनिट है, बट उसके पास डायरेक्शन होती है, तो आंसर आता है BA cos थीटा। अगर cos थीटा हटाएंगे डॉट आएगा। यूनिट्स हम देख लें, एक होगी वेबर, एक होगी न्यूटन मीटर एम्पियर, एक होगी टेस्ला मीटर स्क्वायर, जूल पर एम्पियर, और उसका यूनिट डायमेंशन फार्मूला होगा, डायमेंशनल फार्मूला mL2T-2A-1 आप निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम कब होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जब होगा जब B और A के बीच में 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है cos 90 जीरो होता है। और मैक्सिमम कब होगा, आप देख सकते हैं, या तो B जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए या फिर उसके साथ साथ जाए, यानी पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। ठीक है, और CGS यूनिट में अगर हम लिखें तो उसे कहेंगे हम मैक्सवेल, और 1 वेबर इक्वल्स टू 10⁸ मैक्सवेल, ये आया। चलिए आगे चलते हैं। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने पढ़ा फॉर्मूला PA cos थीटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और अगर यूनिफॉर्म नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म है, फाई नेट होगा इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है, आपको पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम आते हैं लॉज ऑफ EMI बाय माइकल फेराडे। लॉ क्या क्या लॉज दिए थे, एक बात याद रखिए कि EMI जब ही होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जूम कर देता हूँ, आप देख लीजिए, ये देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैपन्स ओनली व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल या मैग्नेट, या तो कॉइल मूव करे या मैग्नेट मूव करे। व्हेनेवर, पहला लॉ दिया था कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या कह लो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इंड्यूस इन कॉइल। दूसरा दिया था कि इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅dt, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं बता पाए थे, कि ये नहीं बता पाए थे कि वो इंड्यूस्ड जो EMF होगी, इंड्यूस करंट होगा, अपोज करेगा, सपोर्ट करेगा, कुछ नहीं बताया था, सिर्फ ये बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और इंस्टेंटेनियस अगर आपको निकालना हो तो मैंने बता दिया है कि आप कैसे निकालेंगे, d∅dt करेंगे यानी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एवरेज निकालना हो तो डेल्टा लगाएंगे यानी फाइनल माइनस इनिशियल फ्लक्स का, और इसका टाइम का भी फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है मैंने कि व्हाट हैपन्स व्हेन कॉइल इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री टू इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF पे क्या फर्क पड़ता है जब कॉइल 180 डिग्री से घुमाई जाती है। याद रखिए, इंड्यूस्ड EMF डबल हो जाएगी। ये वेक्टर की तरह हम इसे ट्रीट करेंगे, जैसे मैं पहले भी करा चुका हूँ एक क्वेश्चन। जब ये वेक्टर की तरह हम इसे ट्रीट करेंगे, वेक्टर 180 डिग्री से घूमकर डबल हो जाता है, तो ये भी डबल हो जाएगी। चलिए आगे चलिए देखते हैं। ये मैंने कुछ रिलेशंस लिख दिए हैं, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर हमें B डैश निकालना और पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, B दी हुई है, तो हम n² टाइम्स कर देंगे उसका। और फाई डैश निकालना है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स न्यू निकालना है, तो ओल्ड वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को हम नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर देंगे। और अगर हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, नहीं तो हम पुरानी वाली सेल्फ इंडक्टेंस को, अभी सेल्फ इंडक्टेंस आई नहीं है, फिर भी रिलेशन आप देख लीजिए, हम पुरानी वाली सेल्फ इंडक्टेंस को क्या करेंगे, n² टाइम्स कर देंगे, तो हमारी न्यू सेल्फ इंडक्टेंस निकल आएगी। ये रहे कुछ रिलेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस चैप्टर से ग्राफिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अगर आपको B और T के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, जब उसका पॉजिटिव स्लोप होगा तो आप EMF और टाइम के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे उसमें नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे। क्यों होगा वो मैं बताता हूँ अभी। जब जीरो स्लोप होगा तो आप जीरो बनाएंगे, कुछ भी नहीं बनाएंगे। और जब नेगेटिव स्लोप होगा, याद रखिए स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, तब आप पॉजिटिव एरिया बनाएंगे यहाँ पर। क्यों होता है ऐसा देखिए, बिकॉज इंड्यूस्ड EMF अभी हमने पढ़ा माइनस का d∅dt होती है। जब माइनस लग गया तो जो भी B का आंसर आएगा, मैं जूम कर दिया, देख सकते हैं आप, जो भी B का आंसर आएगा वो इंड्यूस्ड EMF के लिए उल्टा होगा। इसीलिए जो भी B में अगर पॉजिटिव तरफ बन रहा है ग्राफ, तो हमने इंड्यूस्ड EMF में नेगेटिव तरफ बनाया। वैसे यहाँ पर किया, कुछ भी ग्राफ दिया हो आपको, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मोशनल EMF की तरफ। ठीक है, मोशनल EMF क्या है, अगर एक रॉड है, उसे हम v वेलोसिटी से घुमा रहे हैं और उसके परपेंडिकुलर में एक मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। ये जरूरी है, अगर परपेंडिकुलर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड तो इमोशनल EMF जीरो होगी।
और उसकी लेंथ एल है वो भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी तीनों चीजें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू बी वी एल, बी और वी और एल आपस में सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उसका आंसर ये निकल के आता है। और जब वो मोशन करती है तो वो एक सेल की तरह बिहेव करने लगती है, दोनों साइड्स पे उसकी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। जैसे यहाँ पर पी और क्यू मैंने बनाया तो पी साइड प्लस हो जाएगी और क्यू साइड नेगेटिव हो जाएगी। अब इसका हम इंड्यूस जो करंट होगा उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए एक नया रूल आ रहा है जिसका नाम है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इसमें जो आपका थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड मोशन ऑफ द मोशन ऑफ द वो बताएगा रॉड, और जो आपका ये फर्स्ट फिंगर है, ये वाली फर्स्ट फिंगर, ये बताएगी आपको कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। अगर आपने ये दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा और इसको भी इसके परपेंडिकुलर रखा तो फिर आपको सेंट्रल फिंगर या मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देगी। आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है इंड्यूस करंट का आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आइए दोस्तों अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगर एक रॉड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रही तो उसके अंदर जनरेट होने वाली ईएमएफ होगी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, और P अगर पॉजिटिव एंड बन जाएगा और Q नेगेटिव एंड बन जाएगा तो आप सोच सकते हैं P से इधर की तरफ जाकर Q की तरफ चार्ज जनरेट होगा और जो है करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। हम अगले टॉपिक की तरफ इंडक्टेंस की तरफ आते हैं। इंडक्टेंस दो टाइप की होती है, एक सेल्फ और म्यूचुअल। पहले हम सेल्फ इंडक्टेंस देखते हैं। चलिए, सेल्फ इंडक्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और अगर एक सर्किट में हम करंट फ्लो करवाएं एक बैटरी की मदद से तो उसके इंडक्टर के ऊपर एक ईएमएफ जनरेट होगी और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा उसी सर्किट में, तो हम उसको कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू एल आई, और एल को कहते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट। ठीक है ना। और साथ ही साथ एक बात आप और याद रखिए, एल इक्वल्स टू होता है फाई बाई आई, उसकी यूनिट होती है हेनरी। हेनरी को हम वेबर अपॉन एम्पियर मीटर भी लिख सकते, वेबर अपॉन एम्पियर भी लिख सकते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर, या न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर, या जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर। उसका आप डायमेंशनल फार्मूला भी देख सकते हैं, दिख रहा होगा। डायमेंशनल फार्मूला उसका होगा ml2t-2a-2। चलिए बात करते हैं ईएमएफ क्या जनरेट होगी। जब हम सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ते हैं तो उसमें एक ईएमएफ पढ़ना पड़ती है जो इंड्यूस ईएमएफ होती है। मैंने जो अभी बताया था आपको ऊपर, ईएमएफ इसके ऊपर जनरेट हो जाएगी। वो ईएमएफ का फॉर्मूला होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस लगाना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। एल जो है सेल्फ इंडक्टेंस, वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो शेप पर डिपेंड करता है कि आपने किस शेप का इंडक्टर लिया है, एक साइज पर डिपेंड करता है, एक मीडियम ऑन विच द इंडक्टर इज मेड, यानी इंडक्टर किस मीडियम के ऊपर बनाया गया है, जैसे प्लास्टिक के ऊपर बनाया गया है या पेपर के ऊपर, जिसके भी ऊपर बनाया गया है वो डिपेंड करता है। आगे पढ़ते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। अगर एक सोलेनॉइड है उसकी सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। उसकी सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इनटू लेंथ। एन क्या होगा, कैपिटल एन अपॉन एल, ये एन होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। सिंपल सिंपल फार्मूलाज हैं, आप इसे याद रखिए। आए कैसे, अभी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है याद रखने की, बाकी इसके डेरिवेशंस हैं। ये अप्लाइड रिजल्ट्स आप याद रखकर आंसर निकाल सकते हैं। आगे आइए, ये देखिए, इसमें एनर्जी जो स्टोर्ड होगी उसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इंटू करंट का स्क्वायर। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, अगर एक सर्किट में हम करंट फ्लो करवाएं तो उसकी वजह से बगल वाले सर्किट में एक करंट और ईएमएफ इंड्यूस होगा, हम उसको कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ये प्राइमरी सर्किट कहलाता है जिसमें हम करंट फ्लो करवाते हैं बैटरी की मदद से, और इसमें हम लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर ताकि हमें पता चले इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये वेरिएबल जो है आपके ईएमएफ देने वाली बैटरी है, वेरिएबल वोल्टेज प्रोड्यूस करेगी। प्राइमरी सर्किट कहलाता है, और जिसमें करंट प्रोड्यूस होगा वो सेकेंडरी कहलाता है। इसका फॉर्मूला वैसे ही निकल के आता है, बस ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है M phi2 बाय I1। ठीक है, और इसका ईएमएफ का निकल के आता है माइनस का M डी आई बाई डी टी। वहाँ माइनस का L था, यहाँ पे M है। ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है शेप ऑफ बोथ, दोनों के शेप पर, साइज ऑफ बोथ और मीडियम ऑफ बोथ। ये तीन चीज़ें तो सेम है, लेकिन रिलेटिव ओरिएंटेशन पे भी ये डिपेंड करता है, यानी ओरिएंटेशन कितना अच्छा रखा है आपने, दोनों को कितने पास पास रखा है, वो कितने अच्छे से एक दूसरे के अंदर मतलब प्राइमरी सर्किट सेकेंडरी के अंदर कितने अच्छे से ईएमएफ इंड्यूस करा पा रहा है। एक रिलेशन हम यहाँ पढ़ लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस
सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में वो होती है के इक्वल्स टू एम बाय अंडर रूट L1 L2। के क्या है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है। के की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक वेरी करती है। अगर के इक्वल्स टू 1 होता है तो एम इक्वल्स टू अंडर रूट L1 L2 होता है और इसे हम आइडियल कपलिंग के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एनर्जी डेंसिटी अगर इंडक्टर में हम निकालना हो, मैं यहाँ पर आपको बता चुका था एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है, हाफ Li स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, हम अगर हम उसे वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, हमने वॉल्यूम से डिवाइड करके डिराइव करा है फॉर्मूला हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ हाफ Li स्क्वायर था, यहाँ पे हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर और आई स्क्वायर है। चलिए आगे चलते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन सोलेनॉइड एंड कॉइल। अगर एक सोलेनॉइड के अंदर एक छोटी सी कॉइल रेडियस आर की रखी हुई है, लेंथ एल है सोलेनॉइड की, तो क्या होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो होगी म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस है उसकी कॉइल की छोटी सी जो अंदर रखी हुई है, म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर, आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनॉइड्स। अगर दो सोलेनॉइड आपस में मैंने ऐसे मर्ज कर दिए तो उनके बीच की म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी, याद रखिए हमेशा सेम होगी, म्यू नॉट N1 N2 A2 L। म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू एरिया 2 वाले का, सेकंड वाले का, और लेंथ। अब आखिरी टॉपिक हमारा आता है, उसके बाद हमारा EMI खत्म हो जाएगा कि एडी करंट्स क्या होते हैं। एडी आपको पता है, जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो एक भंवर सा बनता है, उसे हम एडीज कहते हैं। उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। व्हेनेवर मेटल ब्लॉक इज केप्ट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एडी करंट इज इंड्यूस्ड इन इट। ये आप देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ। एडी करंट कैसे जनरेट हो रहा है भंवर की तरह पानी में। और यहाँ एडी करंट का फॉर्मूला होता है माइनस का डी फाइव बाई आर डी टी। सिंपल वाला फॉर्मूला जो हमने EMI में पहले भी देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा EMI खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कौन से टॉपिक पर अगली वीडियो बनाई जाए। जब तक के लिए बाय बाय, एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। चलिए तो हम पढ़ेंगे लेंज लॉ। लेंज ने क्या लॉ दिया था, हम पढ़ते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज इन सच अ वे सो दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट। यानी अगर, जैसे मैं समझाता हूँ आपको, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। करंट हमेशा इंड्यूस जो होगा वो अपोज करेगा अपने कॉज को। जैसे अगर मैं नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड का एक कॉइल की तरफ तेजी से लाऊं तो उसमें एक EMF इंड्यूस्ड होगा, करंट बनेगा। EMF हमेशा उस कॉइल का जो सामने वाला पोर्शन होगा वो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, वो अपोज करेगा। जब भी तो अपोज होगा जब ये नॉर्थ और नॉर्थ आपस में टकराएंगे, और ये टकराने नहीं देगा, अपोज करेगा। और अगर मैं दूर ले जाऊं इसको, मैग्नेट को, इस कॉइल से, तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, उसे दूर भी नहीं जाने देगा। यानी वो अपोज कर रहा है इस मैग्नेट का मोशन का, दूर भी नहीं जाने देगा, उसे अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये पास आएगा वापस से इसे रिपेल करने लगेगा। तो लेंज ने बताया था कि EMF जो होती है इंड्यूस्ड, वो माइनस डी फाइव बाई डी टी के बराबर होती है, यानी अपोज करेगा। नेगेटिव साइन बता रहा है कि वो अपोज कर रहा है। इंड्यूस्ड करंट भी माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है, लेकिन उसमें डिवाइड हो जाता है आर का। कैसे हुआ, ई को हम वोल्टेज कह सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर होता है, आई मैंने यहाँ रखा, आर नीचे ले आया। लेकिन जब हम क्यू लिखेंगे, क्यू क्या होता है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो टी से टी कट जाएगा, और क्यू इज इंडिपेंडेंट, यानी मैंने लिखा भी हुआ है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप जब क्वेश्चंस करेंगे किसी भी बुक से, आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए अगले टॉपिक की तरफ।